हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन करिकुलम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इस वाले कोर्स से रिलेटेड मैंने अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत बड़ा एक वर्ड लिखा हुआ करिकुलम। तो करिकुलम के अंदर आपका सिलेबस आ जाता है, किस तरह से आपका सिलेबस होना चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटी इसमें सब कराई जाती है पढ़ाई के साथ साथ। तो ये सब मिलकर के आपका करिकुलम बनता है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि भाषा क्या होता है, क्योंकि लैंग्वेज की बात की जा रही है यहाँ पे। एक संरचित और पारंपरिक तरीके से शब्दों के उपयोग से मिलकर बोले गए लिखित प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से विचारों और अभिव्यक्ति के मानव संचार की विधि या माध्यम हो सकता है। उसके बाद मीनिंग ऑफ एलएसी अप्रोच। तो यहाँ पे एलएसी का फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम। उसके बाद देखेंगे पाठ्यचर्या उपागम में भाषा का क्या अर्थ होता है। एलएसी स्कूलों और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में एक विधि है जो छात्रों को एक विदेशी भाषा सीखने या अध्ययन करने की अनुभूति देता है। यह छात्रों को भाषा सीखने की कक्षाओं के बाहर विदेशी भाषा के अपने मौजूदा ज्ञान को लागू करने की भी अनुमति देता है। उस उसके बाद लिखा हो यहाँ पे पाठ्यक्रम में भाषा के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला तो है बच्चों में भाषा के विकास का समर्थन करने के लिए। दूसरा है भाषा के उपयोग के सभी क्षेत्रों में भाषा के विकास का समर्थन करने के लिए। उसके बाद है स्कूलों में सीखने की गतिविधियों में भाषा के विकास का समर्थन करने के लिए। स्कूल के बाहर भी भाषा के प्रयोग का समर्थन करने के लिए। जीवन के सभी दृष्टिकोणों में भाषा की समझ का समर्थन के लिए। तो ये सब उद्देश्य हैं इसके। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम अप्रोच। तो क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट है, अवधारणा। सबसे पहले तो है यहाँ पे भाषा सीखने के लिए पाठ्यक्रम में भाषा एक आधुनिक दृष्टिकोण है। एलएसी दृष्टिकोण के अनुसार भाषा सीखना पूरे स्कूल के घंटों में होना चाहिए, जैसे कि भाषा कक्ष में यानी कि क्लासरूम के अंदर, लैंग्वेज क्लासरूम के अंदर आपका होना चाहिए। साथ ही एक अन्य विषय कक्षा अन्य लैंग्वेज क्लासरूम में होना चाहिए। उसके बाद है नीड्स ऑफ एलएसी अप्रोच। क्या क्या इसकी आवश्यकता है। पाठ्यचर्या उपागम में भाषा इस बात की वकालत करती है कि यह कक्षा में प्रत्येक विषय में घटित होती है। पूरे पाठ्यक्रम में भाषा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा को विभिन्न अर्थों संदर्भों के ज्ञान के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जाता है। सभी विषयों में सामग्री बनाना और सीखना भाषा पर निर्भर है। इसलिए पूरे पाठ्यक्रम में भाषा में छात्र संवाद कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है जो भाषा और सामग्री सीखने को एकीकृत करे। उसके बाद इसके क्या क्या लाभ हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच में। फॉर स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या लाभ हैं। यह छात्रों को एक विदेशी भाषा में अपने संचार कौशल में सुधार करने में मदद करता है। यह छात्रों को सामग्री सीखने और विचारों का अधिक विस्तार करने में मदद करता है। यह छात्रों की विदेशी भाषा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने में मदद करता है। यह छात्रों को विभिन्न विषयों से संबंधित विभिन्न तकनीकी शब्दों को एकत्र करने में मदद करता है। यह छात्रों के लिए करियर के लिए अवसर खोलता है। यह छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने में भी मदद करता है। यह प्रभावी स्व अध्ययन और संदर्भ की सुविधा प्रदान करता है। और टीचर्स के लिए क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट हैं। सभी शिक्षक विदेशी भाषा में अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं। यह शिक्षकों को विदेशी भाषा में सामग्री पढ़ाने में मदद करता है, यानी कि कंटेंट पढ़ाने में। यह शिक्षकों को अपने ज्ञान को अद्यतन करने में मदद करता है। यह शिक्षकों को विदेशी भाषा में छात्र को स्पष्ट निर्देश करने में मदद करता है। उसके बाद क्या क्या इसमें डिफ़िकल्टी आई, प्रॉब्लम्स। सबसे पहले पहली कठिनाई शिक्षकों के रवैये के साथ आती है, जो इस दृष्टिकोण का विरोध करते हैं, क्योंकि वे शीर्ष पर भाषा शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं। उसके बाद हैं एक और कठिनाई यह है कि अक्सर स्कूलों में प्रिंसिपल को छोड़कर इस तरह के पाठ्यचर्या दृष्टिकोण के लिए कोई केंद्रीय जिम्मेदारी नहीं होती है। यह संरचनात्मक कमजोरी स्कूलों, कॉलेजों और उच्च शिक्षा में भी देखी जा सकती है। तीसरा है पाठ्यचर्या में भाषा को शामिल करने के लिए शिक्षकों के दृष्टिकोण और मानसिकता में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाने वाली विषय वस्तु में भाषा के एकीकरण के लिए प्रशिक्षित और तैयार किया जाना है। तो यही सब है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में।
उम्मीद करता हूँ आपको सही में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।